बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उन दिनों की बात है जब हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र फ़तह किया था। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र में हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गवर्नर मुकर्रर किया था और उसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारी करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान दरियाए नील की पीन चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरियाए नील के खुश्क हो जाने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने ये सुना कि लोग दरियाए नील की पीन चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने चंद आदमियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाए नील के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अजीब समा देखा। लोग ज़र को बर्क कपड़े पहने वहाँ मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे, शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को लेकर वहां आए हैं। उस लड़की ने ज़र को बर्क लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी फंदी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लड़ती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग उसकी बेटी को घसीटकर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की मां ने तो गम से निडाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग उसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को पकड़ा और फिर से दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रो कर लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को उन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की मां ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और मां उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, आय अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा। फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इसी तरह खुश्क हो जाता है और जब ये खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तुग़यानी आ जाती है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, यह तो जुल्म है। लोगों ने कहा, आय अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके उसके वालिदैन को रज़ामंदी से इस लड़की को ज़ेवरात और खूबसूरत लिबास पहना कर
दरिया नील की बीन चढ़ा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ने लगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके दरिया की बीन चढ़ा देते हो। ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क रहेगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, तुम परेशान न हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इन्हें ये रस्म अदा करने की इजाज़त न दी। अब लोग बड़े परेशान हुए कि अगर ऐसा न किया गया तो हर तरफ खुश्कसाली हो जाएगी और हम सब भूख से मर जाएंगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इनमें इतनी जुर्रत न थी कि वो गवर्नर के हुक्म की अदूली कर सकें। वो सब खामोशी से सर झुकाए खड़े हो गए। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लड़की को उसके माँ बाप के साथ घर भिजवाया और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे। चंद दिनों तक दरिया नील बिल्कुल खुश्क हो गया। इसमें एक बूंद भी पानी न आया। लोग बुखला गए। उनकी खेती बाड़ी दरिया नील के पानी से कायम थी। ज़मीनें बंजर हो गईं। लोग फाकों से मरने लगे। जानवर चारा न होने की वजह से तड़प तड़प कर जाने दे रहे थे। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों का रुख किया। हर तरफ वैरानी ही वैरानी थी। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक ख़त लिखा और उसमें सारी सूरत हाल वाज़ह कर दी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब ये ख़त पढ़ा तो आपने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। वो ऐसी फाजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस खत के साथ एक रुक्का भेज रहा हूँ। तुम ये रुक्का दरिया नील में डाल देना। जब हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खत पहुँचा तो उन्होंने खत के बाद वो रुक्का भी पढ़ा जो दरिया नील में डालने के लिए था। इसमें लिखा था, यह खत अल्लाह के बंदे उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से दरिया नील के नाम है। ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता था तो हम भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं और तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। और अगर तू खुद अपनी मर्ज़ी से बहता है और अपनी ही मर्ज़ी से रुक जाता है तो फिर तेरी कोई परवाह और ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यह रुक्का दरिया नील में डाल दिया और वापस चले आए। जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह ने दरिया नील को इस तरह जारी कर दिया है, बल्कि अब तो दरिया में पानी बहुत चढ़ गया था और दरिया में तुग़यानी आई हुई थी। लोग ये देखकर खुशी से चिल्ला उठे। दरिया जारी हो गया। उस दिन से अब तक दरिया नील इसी तरह जारी और सारी है। एक लम्हे के लिए भी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। ज़ीनत के ख़जाने को अलमास कहते हैं, लगे तड़प पानी की तो इसे प्यास कहते हैं। यूँ तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खिताब कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।